मित्रों, देवर्षि नारद जिनके पेट में कभी कोई बात नहीं पचती, इसी वजह से उनकी छवि आज तक एक चुगलखोर के रूप में बनी हुई है। लेकिन एक बार उन्हें अपनी इस आदत की वजह से बंदर का रूप मिल गया था। जी हाँ, नारद जी भले ही चुगलखोर और चंचल स्वभाव के थे, लेकिन उन्हें ज्ञान का सागर भी कहा जाता था। उनके ज्ञान और तप के आगे तो माता पार्वती भी उनकी प्रशंसा किया करती थीं। एक दिन ऐसी बात को लेकर भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि देवी, नारद जी भले ही बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन एक बार उन्हें इस चीज का बड़ा अहंकार भी हो गया था और इसी अहंकार की वजह से उन्हें बंदर का रूप मिल गया था। भोलेनाथ की बात सुनकर माता पार्वती को काफी आश्चर्य हुआ और उन्होंने उनसे उसका कारण पूछा। तब भगवान शिव ने बताया कि एक बार नारद जी हिमालय के रास्ते से गुजर रहे थे, तभी उन्हें पर्वत के निकट एक बड़ी पवित्र गुफा दिखी। उस गुफा के निकट ही गंगा जी बहती थीं। वहां का दृश्य इतना ज्यादा मनमोहक था कि नारद जी वहां से आगे बढ़ ही नहीं पाए। खूबसूरती को देखकर नारद जी के हृदय में श्री हरि विष्णु की भक्ति की भावना उमड़ उठी थी, इसलिए नारद जी वहीं बैठकर तपस्या में लीन हो गए। हमेशा की तरह इस बार भी नारद जी की घोर तपस्या को देखकर देवराज इंद्र चिंता में पड़ गए। उन्हें इस बात का भय सताने लगा कि कहीं नारद मुनि अपने तप के बल से उनका स्वर्ग ना छीन ले। इसलिए इंद्रदेव ने नारद की तपस्या भंग करने के लिए एक तरकीब निकाली। इंद्र ने इसके लिए कामदेव से मदद मांगी। कामदेव भी अपनी माया के जाल से नारद की तपस्या भंग करने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने अपनी माया से वसंत ऋतु उत्पन्न कर दी, जिससे पेड़ और पत्तों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, कोयलें कूकने लगी और भंवरे गुंजार करने लगे। इतना ही नहीं, कामदेव जी ने नारद जी की तपस्या को भंग करने के लिए शीतल मंद सुगंध सुहावनी हवा चला दी और वहां अप्सराएं भी नाचने लगीं। लेकिन कामदेव के इतने प्रयत्न करने के बाद भी नारद मुनि की तपस्या नहीं टूटी। तभी कामदेव को ये डर सताने लगा कि नारद उन्हें श्राप न दे दें, इसलिए वो तुरंत नारद मुनि से माफी मांगने लगे। लेकिन नारद को बिल्कुल क्रोध नहीं आया और उन्होंने माफ करते हुए जाने को कहा। जब कामदेव वहां से चले गए तो नारद मुनि मन ही मन बहुत खुश हो गए। उनमें इस बात का घमंड आ गया कि उन्होंने कामदेव को जीत लिया है, उनके जाल में वो फंसे नहीं। इस बात को बताने के लिए नारद सबसे पहले भोलेनाथ के पास पहुंचे और सारी बातें बताईं। उन्होंने अपने विजय की व्याख्या ऐसे की मानो कामदेव तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। नारद जी की बात सुनकर भगवान शिव समझ गए कि उन्हें अपनी इस बात पर अहंकार हो गया है। उन्होंने सोचा कि नारद जी इस बात को विष्णु जी को बताते हैं तो वो समझ जाएंगे कि वो अहंकार में चूर हो गए हैं। इसलिए भोले बाबा ने नारद जी से कहा कि तुमने जो बात मुझे बताई है, ये सब तुम श्री हरि से मत कहना। लेकिन नारद जी अपनी वीरता का बखान सबके सामने करना चाहते थे, इसलिए उन्हें भगवान शिव की बात पसंद नहीं आई। नारद ने कहा कि आज तो मैंने कामदेव को हराया है और ये बात तो श्री हरि को बतानी ही पड़ेगी। भोलेनाथ की बात टालते हुए नारद मुनि भगवान विष्णु के पास पहुंच गए और वहां जाकर भी अपनी विजय गाथा सुनाने लगे। दोस्तों, नारद जी की बात सुनते ही श्री हरि समझ गए कि आज तो ये घमंड में घूम रहे हैं और भगवान विष्णु को ये बिल्कुल गवारा नहीं था कि उनके भक्त अहंकारी हों। इसलिए उन्होंने नारद के घमंड को तोड़ने के लिए एक उपाय निकाला। नारद जी जब श्री विष्णु को अपनी विजय गाथा सुनाकर वापस निकल पड़े थे, इधर श्री हरि ने अपना माया जाल नारद के सामने बिछा दिया। नारद जी जब वापस निकले तो रास्ते में उन्हें एक ऐसा सुंदर नगर मिला जिसमें शील निधि नाम का वैभवशाली राजा रहा करता था। उस राजा की एक विश्व मोहिनी नाम की बेटी थी जो बहुत सुंदर थी। राजा अपनी बेटी का विवाह करवाना चाहता था, इसलिए उसने अपने नगर में स्वयंवर रचाया था। कई राजा नगर से आए भी हुए थे। नारद जी ने भी सोचा कि चलो नगर में थोड़ा और घूमा जाए, इसलिए वो राजा के महल में पहुंच गए। नगर के राजा ने उन्हें देखा तो उनका पूजन करके उन्हें आसन पर बैठाया। इसके बाद उन्होंने नारद से कन्या की हस्तरेखा देखकर उसके गुण दोष बताने के लिए कहा। जब नारद जी ने कन्या का हाथ देखा तो वो अचंभित रह गए, क्योंकि कन्या की हस्तरेखा बता रही थी कि जो भी उससे विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा, उससे संसार में कोई नहीं हरा पाएगा। इतना ही नहीं, संसार के समस्त जीव उसकी सेवा करेंगे। लेकिन ये बात नारद ने राजा को नहीं बताई और वो भागे भागे भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने श्री हरि से बातें बताई और कहा कि हे नाथ, आप मुझे अपना सुंदर रूप दे दें, क्योंकि मैं उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। नारायण ने भी नारद से कहा कि हम वही करेंगे जो तुम्हारे लिए ठीक होगा। अब ये सब तो विष्णु जी की माया थी, इसलिए उन्होंने नारद को बंदर का रूप दे दिया। जी हाँ, नारद को इस बात का ज्ञात नहीं हुआ और वो बंदर का रूप लेकर ही स्वयंवर के लिए पहुंच गए। उन्हें लगा कि श्री हरि ने उन्हें मनमोहक रूप दिया है, लेकिन स्वयंवर में कन्या ने नारद से विवाह करना तो दूर, उनकी तरफ देखा भी नहीं और राजकुमारी ने उनके नेत्रों के आगे ही किसी और राजा के गले में वरमाला डाल दी। उसी समय शिवजी गण भी वहां मौजूद थे। वो समझ गए कि ये सब भगवान विष्णु की माया है। उन्होंने नारद जी को ताना कसते हुए कहा कि अरे देवर्षि नारद, एक बार अपना मुख दर्पण में तो देखिए, आखिर आपको भी तो पता लगे कि आप कितने सुंदर दिख रहे हैं।
जब नारद जी ने अपना मुख जल में झांक कर देखा तो वह हैरान रह गए। उन्होंने क्रोध में आकर शिव जी के गणों को राक्षस रूप लेने का श्राप दे दिया। इसके बाद जब उन्होंने फिर से अपना मुख जल में देखा तो वह फिर से अपना असली रूप पा चुके थे। लेकिन नारद जी श्री हरि के ऐसे बर्ताव से काफी नाराज थे, इसलिए उन्होंने गुस्से में आकर भगवान विष्णु को भी श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं श्राप देता हूं कि आपको मनुष्य रूप लेना पड़ेगा, और जिस तरह से आज मेरा विवाह नहीं हुआ है और हंसी का पात्र बनना पड़ा है, इसी तरह आपको भी अपनी पत्नी से वियोग सहना पड़ेगा। आप भी कई वर्षों तक अपनी पत्नी से दूर रहेंगे, और जिस तरह आपने मुझे बंदर का रूप दिया है उसी तरह आपको भी एक बंदर की ही सहायता लेनी पड़ेगी। दोस्तों, नारद मुनि के इस श्राप की वजह से ही भगवान विष्णु को राम जी के रूप मनुष्य जीवन में लेना पड़ा था, और उन्हें कई वर्षों तक सीता जी के वियोग में भी रहना पड़ा था। इसी अवतार में उन्हें सीता जी को वापस लाने के लिए बजरंग बली से सहायता भी लेनी पड़ी थी।